रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर सिटी क्राइम। अवैध संबंधों का नतीजा अक्सर एक गुनाह को जन्म देता है। कैसे, मेरी आज की कहानी में आप सुनेंगे। नमस्कार, सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी पर रेडियो सिटी क्राइम स्टोरीज। मैं हूं पीयूष। सुबह सुबह की बात है। धार जिले के थाना प्रभारी रतनलाल मीणा को थाना इलाके में एक आदमी द्वारा आत्महत्या करने की खबर मिलती है। सूचना पाते ही टीआई रतनलाल के आदेश पर एसआई राजेश सिंघाड़ घटनास्थल पर अपनी टीम को लेकर पहुंच जाते हैं, जहां कमरे की छत पर लगभग 28 साल के अजय की लाश छत में लगे कुंदे के सहारे फांसी पर लटकी मिलती है। घटना के समय घर में अजय की पत्नी मंजू मौजूद थी, जिससे पूछताछ में पता लगा कि रात को वो दोनों खाना खाकर सो गए थे और सुबह उठने के बाद उसने अपने पति की फांसी पर लटकी लाश देखी थी। एसआई राजेश को मंजू के हाव भाव कुछ अजीब लग रहे थे, क्योंकि मंजू बेबाक होकर घटना की जानकारी दे रही थी। फिर एसआई राजेश ने इस बात को अपने ध्यान में नोट कर शव को फंदे से उतारा। उन्होंने पूरी स्थिति से टीआई रतनलाल मीणा को अवगत कराया। जब अजय के घर वालों से पूछताछ की गई तो घर वालों ने अजय की पत्नी मंजू पर शक जताते हुए कहा कि मंजू का चाल चलन ठीक नहीं था, जिसके कारण पति पत्नी में आए दिन झगड़े होते रहते थे। मगर मंजू ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। अब इस दौरान पुलिस अपनी जांच में जुट गई और जांच के दौरान ये बात पता लगी कि अजय और मंजू न केवल शराब पीने के शौकीन थे, बल्कि शराब का अवैध काम भी करते थे। फिर जब पुलिस को अजय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई, जिसमें साफ बताया गया कि अजय की मौत फांसी लगने से पहले ही हो चुकी थी। बात साफ थी कि उसकी हत्या करने के बाद उसे आत्महत्या साबित करने की गरज से फांसी पर लटकाया गया था। क्योंकि अजय का शव घर के अंदर मिला था, इसलिए टीआई मीणा जानते थे कि ये संभव नहीं है कि पत्नी घर में सोती रहे और कोई बाहर से आकर पति की हत्या करके चला जाए। इसीलिए बार बार अजय की पत्नी मंजू से पूछताछ की गई, जिससे उसने अपने दो प्रेमियों यानी मनोहर और सावन दोनों के साथ मिलकर पति की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। और मंजू से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने दोनों आरोपियों के ठिकानों पर छापे मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद हत्या करने की पूरी कहानी सामने आई। अजय की पत्नी मंजू जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही तेज तर्रार भी थी, और मंजू ने अजय को उकसाया कि हम किराने की ओट में गैर कानूनी तरीके से शराब बेच सकते हैं, जिससे काफी कमाई होगी। अजय पत्नी की बात पर राजी हो गया, जिससे उसने शहर से शराब लाकर दुकान में रखकर बेचनी शुरू कर दी थी। अब गांव का संपन्न इंसान जो मनोहर था, वो शराब पीने का शौकीन था। इसलिए जब उसे पता चला कि मंजू और अजय गांव में शराब बेचने लगे हैं, तब से मनोहर ने शहर से शराब खरीदनी ही बंद कर दी थी। और मनोहर मंजू का इस तरह रोज का ग्राहक हो गया, जहां से मंजू और मनोहर के बीच नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गई। और फिर एक रोज जब दोनों साथ बैठकर शराब पीते चले गए तो किसने होश खोया, किसी को खबर नहीं थी। राजपुरा गाँव का रहने वाला सावन हेयर कटिंग सैलून चलाता था। वो भी शराब पीने का शौकीन था। वो मनोहर का भी दोस्त था, इसलिए कभी कभार वो मनोहर के साथ मंजू के यहाँ शराब पीने चला जाया करता था। इस दौरान वो जल्दी ही समझ गया कि मनोहर और मंजू के बीच शारीरिक संबंध भी हैं, तो मौके का फायदा उठाकर उसने मनोहर से कहा कि वो भी मंजू से नजदीकियां बढ़ाना चाहता है। मंजू इस बात पर ना करते करते मान गई। अब कुछ दिनों बाद जब लॉकडाउन होने के कारण अजय का शहर जाना बंद हो गया, तो एक दिन अजय अपने दोस्तों के साथ घर से काफी दूर बैठा था। ये मनोहर और सावन ने दोनों ने देख लिया। वो जल्दी से मंजू के पास मौका देखकर पहुंच गए। इसी बीच कुछ देर बाद अजय भी घर आ गया, तो उसने जो नजारा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अजय पागल होकर गुस्से में उसकी पिटाई करने लगा। आरोपियों ने बताया जिस रात ये घटना घटी थी, उस रात भी अजय मंजू को पीट रहा था और उसके अवैध संबंधों को लेकर उसे ताना कस रहा था। इस बात की जानकारी मंजू ने अपने दोनों प्रेमियों को दी और तुरंत मनोहर और सावन उसके घर पहुंच गए, जहां उसने अजय को समझा बुझाकर खूब शराब पिलाई। और जब ये देखा कि अजय नशे में धुत हो गया है, तो सावन, मंजू और मनोहर तीनों ने मिलकर गला दबाकर अजय की हत्या कर दी और इसके बाद लाश को फांसी पर लटका दिया, ताकि पुलिस समझे कि उसने आत्महत्या की। लेकिन एसआई राजेश सिंघाड़ की सटीक जांच ने तीनों आरोपियों को हफ्ते भर में कानून की गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें
जेल भेज दिया गया। मैं हमेशा आपसे अपनी क्राइम स्टोरीज में कहता हूं कि मुजरिम कोई भी हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं हूं पीयूष और ये थी मेरी आज की क्राइम स्टोरी। रेडियो सिटी पर सिटी क्राइम।